जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में और समझने वाले हैं कि कितने प्रकार की ट्रेडिंग होती है और मेनली हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। तो जो लोग भी स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं या स्विंग ट्रेडिंग को समझना चाहते हैं उनके लिए काफी अच्छा वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले समझ लेते हैं ट्रेडिंग होती कितने प्रकार की है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग होती कितने प्रकार की है। देखिए, नॉर्मली ट्रेडिंग 5 प्रकार की होती है, जिसमें नंबर 1 पे आ जाता है इंट्राडे, फिर आ जाता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, उसके बाद आ जाती है स्विंग ट्रेडिंग जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, उसके बाद आ जाती है पोजिशनल ट्रेडिंग और उसके बाद आ जाता है मोमेंटम ट्रेडिंग। ये 5 तरीके की ट्रेडिंग नॉर्मली हम करते हैं। आप अगर ट्रेडर हैं तो आप कौन सी ट्रेडिंग करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप ट्रेडिंग शुरुआत करना चाहते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग से शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि स्विंग यानी जिसमें आप अपने पैसे को घुमाते रहें। तो अगर आपने इन्वेस्ट किया किसी कंपनी में और फिर आपने समझा कि हाँ, अब इस कंपनी में मैंने इतने समय के लिए इन्वेस्ट कर दिया है, अब इसके बाद मुझे अपने पैसे को किसी अदर कंपनी में लगाना है, वहां से आपने प्रॉफिट बुक किया, वहां से निकल गए। तो इसी तरीके के जो हम वर्क करते हैं इसी को हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। इसको अगर हम टेक्निकल भाषा में समझेंगे तो कभी भी आपको जब स्विंग ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना है तो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ते, इससे ज़्यादा तो नहीं करना है। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपने किसी गलत कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप वहाँ पे 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। इससे ज़्यादा आपको स्विंग ट्रेडिंग में समय नहीं देना है। वैसे तो 4 हफ्ते से ज़्यादा आपको समय नहीं देना चाहिए। 4 हफ्ते में आपको अपने पैसे को घुमा देना चाहिए कहीं ना कहीं किसी भी अदर स्टॉक में। दूसरी बात, अब आप यहाँ पे कितना रिटर्न एक लेके चल सकते हैं। जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मैक्सिमम 10% का रिटर्न लेके एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए कि आप 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। जैसे ही आपने जो इन्वेस्टेड अमाउंट जो आपने लगाया है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पर आपको 10% का रिटर्न मिल जाता है। तुरंत आप वहां से अपनी जो पोजीशन है उसको क्लोज कीजिए, निकलिए और अदर किसी स्टॉक में जाइए। आपको यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस जरूर देखनी चाहिए। जब आपको वहां पे ब्रेकआउट, आपको बाय का इंडिकेशन दिया जा रहा हो तभी आप बाय कीजिए। अदरवाइज हो सकता है कि वो बाय का इंडिकेट आपको ना कर रहा हो, आपने वहां पे बाय कर दिया, तब आप वहां पे फंस सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में यहाँ पे एक सवाल आ जाता है लोगों का, क्या हमको फंडामेंटल एनालिसिस भी देखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, ज्यादा से ज्यादा 4 हफ्ते के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आप पैसा कमाने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करके आप वेल्थ क्रिएट करने नहीं जा रहे हैं। तो जब आप पैसा कमाने जा रहे हैं तो वहां पे मेनली जो आपको जो ध्यान देना है वो चार्ट पे देना है कि चार्ट क्या कह रहा है उस समय, आपका वॉल्यूम क्या कह रही है। जब आप जिस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी वॉल्यूम क्या बोलती है। वॉल्यूम अगर अच्छी है और सप्लाई एंड डिमांड को भी आपको समझना पड़ेगा। वॉल्यूम, सप्लाई एंड डिमांड एंड चार्ट, 3 चीजें अगर आपके कंट्रोल में है तो आप कभी भी स्विंग ट्रेडिंग में घाटा नहीं करेंगे। सप्लाई डिमांड क्या कहती है कि अगर सप्लाई डिमांड उस स्टॉक की कैसी है, क्या उसमें बाय का ज्यादा वहां पे ऑप्शन चल रहा है या फिर सेल का ज्यादा ऑप्शन चल रहा है। फिर चार्ट क्या कह रहा है, चार्ट आपको बाय का ऑप्शन दिखा रहा है या फिर सेल का इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद फंडामेंटल्स को भी हमें यहाँ पे इसलिए देखना चाहिए क्योंकि आप यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, इंटरडे नहीं कर रहे हैं कि जिस दिन खरीदा उसी दिन बेच दिया। आप यहाँ पे अपने स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं 1 हफ्ते, 2 हफ्ते के लिए। तो आप जब फंडामेंटल्स को देख लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि हाँ, ये फंडामेंटल्स के मजबूत हैं। फंडामेंटल के अकॉर्डिंग अगर कंपनी को हमने थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्ट यहाँ पे रोक दिया, होल्ड कर दिया, तो हमें नुकसान नहीं होने वाला है। वैल्यूएशन पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वैसे ट्रेडिंग में वैल्यूएशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जैसे हमने आपको शुरुआत ही बताया कि आपको चार्ट पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपका चार्ट कंट्रोल में है तो चीजें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। तो हमेशा जब आप स्विंग ट्रेडिंग करने बैठे तो चार्ट को जरूर समझिए। उसके बाद आप क्या इंडिकेशन वो चार्ट दे रहा है इसको जरूर समझिए। उसके बाद आ जाती है बात कि आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिटर्न। ज्यादा लालच में मत आइए। स्टॉप लॉस आप जितना, जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया किसी भी कंपनी में स्विंग ट्रेडिंग के लिए, स्टॉप लॉस आपको लगाना है तो आप स्टॉप लॉस ऐसा लगाइए जिसकी वजह से एकदम से वो हिट नहीं होना चाहिए। कि मान लीजिए आपने कुछ ऐसा स्टॉप लॉस लगा दिया कि अगर 1 लाख इन्वेस्ट किया है आपने, लगा 90,000 पे स्टॉप लॉस लगा दिया, तो वो आपका जल्दी हिट कर सकता है। तो आपको इस तरीके का स्टॉप लॉस लगाना है जिसमें वो जल्दी हिट ना करे। दूसरी बात, 10% से ज़्यादा का वहाँ पे लालच मत करिए। आपको 5 से 8% का भी अगर रिटर्न मिल जाता है, आप प्रॉफिट बुक करिए, निकल जाइए। और जो मेन बात हो जाती है, जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब आप किसी भी कंपनी से कमा चुके हैं तुरंत उस कंपनी में दोबारा इन्वेस्ट मत करिए। यहाँ पे बहुत से लोग, ये प्रॉब्लम होती है उनके साथ कि अगर एग्जांपल से समझ लें, आपने टाटा मोटर्स से अगर कमा लिया, टाटा मोटर्स में आपने स्विंग ट्रेडिंग की और उससे आपने कमा लिया। अब आपको लग रहा है चलिए यहाँ से हमने 8% का रिटर्न कमा लिया, अब यहाँ से निकल आते हैं, दोबारा फिर से टाटा मोटर्स में हम इन्वेस्ट कर देते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ये नहीं करना है आपको। उसके बाद आपको किसी और स्टॉक को ढूंढना है, किसी और स्टॉक के चार्ट को समझना है,
उसके फंडामेंटल्स को समझना है, उसका बाई इंडिकेट कर रहा है, उसके सप्लाई एंड डिमांड को समझना है और उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करना है। कभी भी लगातार एक ही स्टॉक में बार बार इन्वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको घाटा हो सकता है। इसीलिए लगातार एक ही स्टॉक में बार बार इन्वेस्ट मत करिए। 10% से ज़्यादा का लालच मत करिए। 5 से 8% में ही अगर आप पोजीशन वहाँ से क्लोज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और बिना जानकारी के किसी भी तरीके की ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में अपना हाथ मत डालिए, अपना पैसा मत डालिए। और चार्ट को समझिए, सप्लाई एंड डिमांड को समझिए और फंडामेंटल्स को भी लास्ट में आपको हल्का सा देख लेना चाहिए। उसके बाद ही आप स्विंग ट्रेडिंग को शुरू कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने समझा कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आप स्टॉक चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड स्टॉक्स भी बताए जाएंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।